मसीह यसू के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम। आए हम कलाम मुकद्दस में से सीखें। हमारे लिए ये खूबसूरत मौका है कि एक बार फिर हम कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को जानें और कलाम मुकद्दस में से सीखें। जैसे पिछले मैसेज में मैंने रूहुल कुद्दुस की नेमतों में से, जैसे मैंने बताया कि रूहुल कुद्दुस की नेमतों के तीन ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है वो मुकाशफाती नेमतों का मैंने बताया, और उसमें से हमने हिकमत के कलाम की नेमत के बारे में हमने सीखा। आज हम मुकाशफाती नेमतों में से इल्मियत के कलाम की नेमत के बारे में सीखेंगे, और उसके लिए हम तलावत करेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तसीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। तो मेरे अज़ीज़ों, इल्मियत के कलाम के बारे में हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि इल्मियत का कलाम, जिसको इंग्लिश में वर्ड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, हम देखें कि रूहुल कुद्दुस पाक खुदा के कलाम में से कुछ हिस्सा ईमानदार लोगों पर क्या करता है, जाहिर करता है, इसलिए कि हमें हकायक से आगाह करने के लिए। ये इल्मियत का कलाम हम कोई अपनी लियाकत के बायस सीख नहीं सकते, या किसी की इसका इन्हसार किसी की लियाकत पर नहीं है। यह रूहुल कुद्दुस जो है वो हम पर इल्मियत का कलाम जो है वो जाहिर करता है। इल्मियत के कलाम से हम, जैसे इल्म की बात हो रही है, तो नॉलेज या इल्म जो है, ये इलाही इल्म जो है हम पर रूहुल कुद्दुस जो है वो जाहिर करता है। हम देखें कि रूहुल कुद्दुस की इस नेमत के मकासद क्या हैं। पहला मकसद जो है वो है गुनाह को जाहिर करना, यानी मेन मकसद जो है इसका एक कि गुनाह को जाहिर करना। किसी की ज़िंदगी में अगर कोई गुनाह है तो रूहुल कुद्दुस पाक खुदा इल्मियत के कलाम के वसीला से अपने लोगों पर गुनाह को जाहिर करता है। और दूसरी बात है लोगों को खुदावंद के नज़दीक लाने के लिए। तीसरा है कि लोगों को खुदावंद की राह बताने के लिए। और फिर हम देखें कैसे ये इल्मियत के कलाम की नेमत जो है ये किस तरह काम करती है, इसके बारे में हम देखें। पहली बात, रूह के अंदर मुकाशफा आता है। ईमानदार शख्स की रूह के अंदर खुदावंद इलाही तौर पर मुकाशफा जो है वो जाहिर करता है। और दूसरी बात, जब दूसरों के साथ हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी दूसरे शख्स के साथ गुफ्तगू करें, तो गुफ्तगू के दौरान खुदावंद बहुत सारी बातें जो है वो जाहिर कर देता है। यानी इल्म हो जाएगा मुझे और आपको इस नेमत के बायस गुफ्तगू करते हुए, दूसरों की ज़िंदगी का जो है वो हमें इल्म हो जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ये बताकर जो है वो गुनाह को जाहिर करता है। और गुनाह को जाहिर करने से किसी की तहकीर करना या किसी की हकारत करना या किसी की तजलील करना नहीं है, बल्कि ये है कि गुनाहगार शख्स के अंदर इसासे गुनाह जो है वो पैदा हो जाए, ताकि इसासे गुनाह के पैदा होने के बाद गुनाहगार शख्स गुनाह को तर्क करके और यीशु मसीह की कुर्बत में आ जाए। या फिर यूँ कहें कि खुदा चाहता है कि हर एक गुनाहगार शख्स की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो इल्मियत के कलाम के बायस खुदा हकायक से हमें आगाह करता है
اور گناہ سے پردہ اٹھاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے تاکہ گناہ گار شخص جو ہے وہ خداوند کی طرف راغب ہو جائے، خداوند کی طرف پھرے اور اپنے گناہوں کو ترک کرے۔ اور ایک مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ایماندار شخص کسی کی صلاح کاری کرتا ہے تو صلاح کاری کے وقت بھی یہ بڑی مفید نعمت ہے کہ جو کسی کی صلاح کاری کرتے وقت ساری سچویشن سے اپنے خادموں کو، ایماندار لوگوں کو کیا کرتی ہے، یہ آگاہ کرتی ہے تاکہ ٹھیک نشان تک، ٹھیک پوائنٹ تک جو ہے وہ پہنچا جائے، اور روح القدس پاک خدا اس نعمت کے وسیلہ سے ایماندار لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کا اور مقصد جو ہے کہ مستقبل کے واقعات کا علم عنایت کرنا۔ روح القدس اس نعمت کے وسیلہ مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں علم دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر چھپی چیزوں کو ظاہر کرنا، کسی چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ بات کو جو ہے وہ روح القدس پاک خدا علمیت کے کلام کے وسیلہ چھپی بات کو کیا کرتا ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور بھی اس کا مقصد ہے کہ مایوسی کے زمانہ میں خدا اپنے خادموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ خدا اپنے خادموں کو بے دل نہیں ہونے دیتا، اور خدا اپنے خادموں کی اس علمیت کے کلام کے وسیلہ سے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو ہم یہ سارے مقاصد ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ علمیت کے کلام کے جو نعمت ہے اس کے مقصد کیا ہے اور یہ کیسے یہ نعمت کام کرتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، بائبل مقدس میں سے ہم کچھ سچائیاں دیکھیں گے۔ میرے ساتھ آپ بائبل مقدس کھولیں، یوحنا کی انجیل، اور اس کا 4 باب میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ ہاں جی، یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت سے 19 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ سامری عورت کے بارے میں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جب ملاقات ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، تو لکھا ہے 16 آیت میں، یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا ہے۔ تو میرے عزیزو، سامری عورت کو جب یسوع مسیح نے زندگی کے پانی کی بات کی تو اس نے کہا کہ اے خداوند، وہ پانی مجھے بھی پلا، تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پھر میں پانی بھرنے کنویں پہ آؤں۔ تو یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، اے خاتون، جا اور اپنے شوہر کو بھی بلا لا۔ تو اس نے کہا، میں تو بے شوہر ہوں۔ تو یسوع نے کہا، تو نے ٹھیک کہا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ سامری عورت کے گناہ کی یسوع مسیح نے نشاندہی کی ہے۔ یسوع مسیح سامری عورت کے بارے میں ساری باتیں جانتا تھا، بڑے بہتر طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے گناہ کی نشاندہی کی ہے۔ یسوع مسیح تو سارا علم رکھنے والا خداوند تھا، اور کامل خدا اور کامل انسان، تو بھی اس نے نشاندہی کی اور تضحیق نہیں کی، اس عورت کی تذلیل نہیں کی، اور گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بھی بلا لے، تاکہ میں وہ زندگی کا پانی تجھے پلاؤں، تو اپنے شوہر کو بھی اس جگہ پر بلا لے۔ تو اس نے کہا، میں تو بے شوہر ہوں۔ تو یسوع نے کہا کہ تو ٹھیک کہتی ہے، تو نے سچ کہا ہے کہ تو 5 شوہر کر چکی، اور جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ تو اس پر میرے عزیزو، وہ عورت جو تھی، ہم دیکھتے ہیں 20 آیت میں کیا لکھا ہے۔
लिखा है हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उस औरत से कहा है, आए औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। बल्कि मैं इस पैसेज में ये बताना चाहता हूँ, उसने जब ये सारी बातें बता दी तो उस औरत ने कहा कि लगता है, मालूम होता है कि तू नबी है। ये 19 आयत में लिखा है, औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू 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 नबी है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की गुफ्तगू के बायस जब निशानदही हुई, गुनाह का एहसास पैदा हुआ, तो अब वो इस बात को भी जान गई है कि लगता है तू नबी है। तो मेरे अजीजों, इल्मियत के कलाम के बायस गुनाह की निशानदही होती है और किसी भी गुनाहगार शख्स में एहसास गुनाह जो है वो पैदा होता है, और फिर कोई गुनाहगार शख्स गुनाह को तर्क करके अपने खुदावंद की कुर्बत में आ जाता है। इसीलिए ये इल्मियत के कलाम की नेमत जो है हमारी इस्लाह के लिए और जो है वो काम करती है, हमारी बेहतरी के लिए, चर्च की ग्रोथ के लिए, ईमानदारों की बेहतरी के लिए ये नहायत मुफीद नेमत है जो बहुत लाजमी है कि हम इसके बारे में सीखें और मांगे खुदावंद से कि खुदावंद इल्मियत के कलाम की नेमत से मुझे नवाज, ताकि मैं बेहतरीन तरीके से तेरी खिदमत गुजारी का काम कर सकूं और गुनाह से पर्दा उठा सकूं, और खुदा पाक जो है वो खुदा के इल्म का हिस्सा जो है वो हम पर जाहिर करे। और एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे, पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में 2 शमूएल उसका 12 बाब और उसकी पहली 10 आयात की हम तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ खोलिए 2 शमूएल उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रिवड़ और गले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रिवड़ और गला में से कुछ न लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चुगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस न आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग न होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी
बीवी हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि खुदावंद पाक खुदा ने इस सारी बात को नातन नबी पर किस कदर देखते हैं हम कि ज़ाहिर कर दिया। नातन नबी को दाऊद की इस हरकत का पूरे तौर से इल्म हो गया, वो इस बात को जान गया। इल्मियत के कलाम के बायस हम जान सकते हैं, हमें इल्म हो जाता है जब रूहुल कुदस की नेमत मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करती है तो किसी का पोशीदा गुनाह, छुपा हुआ गुनाह जो है वो भी रूहुल कुदस की ये नेमत जो है वो ज़ाहिर कर देती है। दाऊद ने तो शायद ये काम ये बिल्कुल छुप कर किया और शायद किसी को पता भी नहीं होगा, उसने तो बिल्कुल छुप कर ये हरकत की और हित्तियोरिया की बीवी जो है उसको ले लिया और हित्तियोरिया को मरवा दिया और उसको अपनी बीवी बना लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं नातन नबी किस तरह उस पर ये सारी बात को जाहिर करता है। और जब ये सारी बात उस पर जाहिर होगी तो लिखा दाऊद बादशाह बड़ा गज़बनाक हुआ और उसने कहा कि वो शख्स जो है वो तो वाजिबुल कत्ल है और उसको तो इसका 4 गुना अदा करना पड़ेगा। तो नातन नबी ने कहा, दाऊद बादशाह, वो शख्स तू ही है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि इल्मियत के कलाम की नेमत के बायस किस कदर खुदावंद जो है गुनाह से पर्दा उठाता है, किस कदर खुदावंद पाक खुदा जो है वो रूह कुदस के वसीला से अपने इल्म में से कुछ हिस्सा जो है वो अपने ईमानदार लोगों पर जाहिर करता और गुनाह का सद्देबाब करने के लिए, गुनाह की निशानदेही करने के लिए, गुनाह को जाहिर करने के लिए खुदावंद इस इल्मियत की नेमत के बायस ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। एक और हवाला हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में, नए अहदनामा में, यूहन्ना की अंजील और उसका 1 बाब और उसकी हम 43 आयत में से पढ़ेंगे, आयत 43 से। लिखा है, दूसरे दिन यसू ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यसू नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। यसू ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यसू ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। तो हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों यहाँ नतनएल के बारे में कि यसू मसीह ने उसके साथ अभी मुलाकात नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही खुदावंद यसू मसीह उसके बारे में सारा कुछ जानते थे। और जब उसके साथ मुलाकात की, गुफ्तगू की, तो उसने कहा, तू मुझे कब से जानता है, कैसे जानता है? तो खुदावंद यसू मसीह ने कहा, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे खड़ा था, मैं तो तुझे उस वक्त से ही मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है। तो मेरे अज़ीज़ों, पहले से इल्म हो जाना, खुदावंद पाकरू जो है इल्मियत की नेमत के बायस जो है वो पहले से इल्म दे देता है, पहले से बता देता है, कई चीज़ों को जाहिर कर देता है जो ईमानदारों के लिए आसानी पैदा करती है, हक़ाइक़ से पर्दा उठा देती है। अगर एक और हवाला हम देखेंगे ईमाल की किताब में से, हननिया और सफ़ीरा के बारे में, ईमाल की किताब और उसका अगर 5 बाब हम देखेंगे, ईमाल की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले
और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तो मेरे जी तो हननिया और सफीरा हम देखते हैं कि वो जायदाद बेचते हैं, कुछ हिस्सा रख लेते हैं और कुछ रकम लाकर वो शागिर्दों को देते हैं। तो खुदावंद का बंदा पतरस रसूल जब पूछता है कि हननिया, क्या तुमने इतने ही को ये ज़मीन बेची? तो उसने कहा कि हाँ खुदावंद, हमने इतने ही को बेची है। तो मेरे जी तो लिखा है कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। तो ये सारी जो बात थी खुदावंद के रसूल पर, पतरस रसूल पर रूहुल कुद्दस ने इल्मियत के कलाम के वसीला से ये बात जो है वो जाहिर कर दी। और हननिया को कहा, हननिया क्यों शैतान ने ये तेरे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से क्या करे, झूठ बोले। तो मेरे दी तो रूहुल कुद्दस जो है झूठ को भी जो है वो बेनकाब कर देता है, जाहिर कर देता है। हम देखते हैं कि इस जोड़े ने आपस में इत्तेहाद किया और ये बात अपने दिल में बिठाई झूठ बोलने की कि हम झूठ बोल देंगे और जाकर रसूलों को कह देंगे कि हमने इतने ही को ज़मीन बेची है। लेकिन वो झूठ का सबब फिर क्या हुआ कि खुदावंद के बंदा पतरस रसूल पर तो ये बात रूहुल कुद्दस ने जाहिर कर दी। उसको इल्म हो गया, इल्मियत के कलाम के वसीला से वो इस बात को वो जान गया। और जब उनके साथ गुफ्तगू की तो गुफ्तगू के दौरान ही इल्मियत के कलाम की नेमत के बायस वो जान चुका था। मैंने बोला कि जब हम दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो इस नेमत के बायस खुदावंद दिल के अंदर मुकाशफा डाल देता है, बात डाल देता है। यानी ईमानदार शख्स का बातन जो है वो रोशन हो जाता है और खुदावंद निशानदही कर देता है, बता देता है। जैसे पतरस रसूल जान गया और उसने साफ साफ कह दिया कि हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। तो मेरे दीदो ये ईमानदारों की इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए ये रूहुल कुद्दस की नेमत है जो ज़िंदगियों में काम करती है, चर्च वर्क की ग्रोथ के लिए और गुनाह से पर्दा उठाने के लिए, गुनाह को जाहिर करने के लिए, हक़ाइक़ से बाखबर करने के लिए खुदावंद पाक खुदा जो है वो अपने लोगों की मदद करता है। जब हम किसी की इस्लाहकारी करते हैं तो उस वक्त भी गुफ्तगू के दौरान जो है पाकरू खुदावंद जो है ये सारा इल्म जो है, सारी बातें जो है वो जाहिर कर देता है, बता देता है, ताकि ईमानदार शख्स जो है वो बेहतर तरीके से किसी गुनाहगार की रहनुमाई कर सके और इस्लाह कर सके। इसलिए मेरे दीदो हमें मुझे और आपको बहुत ही मुतात होना चाहिए और ये नेमत जो है ये ताबेदारी के बायस ही जारी रहेगी। अगर कोई शख्स ताबेदारी ना करे तो फिर ये नेमत जारी नहीं रहेगी। लेकिन नहायत ज़रूरी है कि हम गुनाहगारों की इस्लाह करने के लिए, गुनाह से पर्दा उठाने के लिए हम रूहुल कुद्दस पाक खुदा की नेमतों के बारे में आरजू मंद रहें, आरजू रखें। और लिखा है रूहानी नेमतों की आरजू रखो, तो आरजू रखनी है, हमने तलबगार रहना है। और मैं कलाम मुकद्दस में सीखता हूँ कि लिखा कि आरजू रखो, तो आरजू कैसे रखनी है? जैसे अलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना मिल जाए, तो फिर उसने कैसी आरजू की है, वो थका नहीं है। और जिधर जिधर खुदा का अजीम नबी एलिया जाता था वो उसके पीछे पीछे ही जाता था। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे जी तो इस तरह की आरजू हमें करनी है रूहुल कुद्दस की नेमतों के लिए कि खुदावंद पाकरू हमें नेमतों से जो है वो हमें भर दे, हमारी ज़िंदगी के अंदर ये नेमतें काम करें और फिर हम बेहतरीन तरीके से यसू मसीह की गवाही के लिए हम काम कर सकते हैं। इसलिए नेमतों का ज़हूर जो है वो नहायत ज़रूरी है। इसलिए लिखा है कि रूह का ज़हूर जो है हर शख्स में फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। तो इसमें मेरे अजीज़ों फ़ायदा है, गुनाहगारों का फ़ायदा है कि वो खुदा की कुर्बत में आ सकते हैं। जैसे सामरी औरतों को हम देखते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने गुफ्तगू की और निशानदही की तो वो समझ गई, जान गई और गुनाह से पर्दा उठा
और उसने वो मुबशरा बन गई। वो अपना घड़ा भी वहीं छोड़कर वो भाग गई और अपने उस गांव में से लोगों को इकट्ठा करके ले आई। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे ख्रिस्त यानी मसीह मिल गया है। तो मेरे थी तो ये मकसद है इल्मियत के कलाम की नेमत का कि वो लोगों को खुदा के नज़दीक लाने का बायस बनती है। इसलिए हमें ज़रूर है कि हम दुआ करें और रूह कुदस को मांगें। लिखा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा खुदा तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। तो मेरे दी तो खुदावंद पाक खुदा रूह कुदस देने के लिए वो तैयार है। वो चाहता है कि लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हम जुस्तजू करें, हम दुआ में ठहरें, हम रोज़ा रखें और रूह कुदस के लिए भूखे प्यासे हो जाएं, ताकि बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से खुदावंद की गवाही दे सकें और खिदमत गुजारी का काम कर सकें। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। सो आए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएं और दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरे पाक नाम को जलाल देते हैं खूबसूरत वक्त के लिए, नच्छे लम्हात के लिए जो तूने हमें दिए। बीते दिनों, महीनों, सालों है खुदा, तूने हमारी हिफाजत की है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आने वाले दिनों में भी खुदावन तेरी पाक पनाह को मांगते हैं। तेरी गहरी हजूरी हमारे साथ रहे, तेरा पाक हाथ हम पर बड़ा रहे। हमारी तकदीस कर, हमें पाक कर। रूहुल कुदस पाक खुदा आ हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम कर। रूहुल कुदस पाक खुदा आ हमारी ज़िंदगियों पर जुम्बश कर। 35 कोस्त की कुव्वत, जोर की आंधी का सन्नाटा, आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें ज़िंदगियों पर ठहर जाएं। और खुदावंद पाक रूह बड़ी मदद फरमा, ताकि रूहुल कुदस की नेमतों से भरपूर होकर पाक रूह खुदा हम बेहतरीन तरीके से यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। ईमानदारों को पाक रूह खुदा बरकत दे, और जैसे लिखा है कि कद के अंदाज़ा तक, हम मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुंच सकें और मसीह का बदन तरक्की करे, मुकद्दस लोग कामिल बने और हम खिदमत गुजारी कर सकें। खुदावंद हम सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।